प्रामाणिक समाधान। गुरुवर नमोस्तु। नेटवर्क न होने पर परेशान होते हैं। ऐसा लगता है कि हमारे पास कुछ बचा ही नहीं, जबकि भगवान का नेटवर्क हमेशा हमारे पास रहता है, तो हम उसे क्यों नहीं ढूंढते हैं। लेकिन आपके पास हैंडसेट नहीं हो तो नेटवर्क पकड़ेगा कैसे, फ्रीक्वेंसी कैसे हो? नेटवर्क तो है, लेकिन नेटवर्क के लिए वो फ्रीक्वेंसी मैच होनी चाहिए ना। नहीं होगा तो नहीं होगा। रेंज में रहते नेटवर्क काम करता है, आपके पास वो इक्विपमेंट है तो आपका नेटवर्क काम करता है, उससे फ्रीक्वेंसी सेट होती है, नेटवर्क काम करता है, फ्रीक्वेंसी मिट जाएगी तो नहीं। भगवान का नेटवर्क सदा बहार है, वो कभी छिन्न होने वाला नहीं है, कभी नष्ट होने वाला नहीं है, अनादि से अनंत काल तक रहेगा। लेकिन हमारे पास उस नेटवर्क की फ्रीक्वेंसी को मिलाने का कोई उपकरण नहीं है। एक ही उपकरण है, वो है श्रद्धा। श्रद्धा के उपकरण को अगर आपने अपने साथ जोड़ लिया तो वो निश्चयतः हमारे जीवन को बहुत आगे बढ़ाएगा और उससे हमारे जीवन की सदाबहार उन्नति। गुरुवर नमोस्तु। आजकल मंदिरों में ट्रस्ट कमेटी न होने के कारण दान आदि का हिसाब रखने की व्यवस्था नहीं हो पाती है, तो ऐसी स्थिति में समाज को क्या प्रयास करना चाहिए? इसमें दो तरह के नुकसान है, एक वैधानिक नुकसान है और दूसरा पाप भी है। इनके प्रति जागरूकता होनी चाहिए। सबसे पहले मैं पूरे देश भर के लोगों को ये संदेश देना चाहूंगा, जहां भी हमारे जितने भी मंदिर हैं, धर्मायतन हैं, उन सब के सारे दस्तावेजों को व्यवस्थित कीजिए और सबको पंजीकृत कराइए, ट्रस्ट बनाइए। नहीं तो आने वाले दिनों में ये सारी संपत्ति खुर्द-बुर्द हो जाएगी। तुमने तो मंदिर बनाया, धर्मायतन बनाया, आने वाली संतान उसे बेच करके नरक का पात्र बनेगी। शासकीय निर्णय भी कभी ऊपर नीचे हो सकते हैं और शासकीय निर्णयों से भी ऐसी स्थितियां बनती और बदलती है, इसलिए ऐसी स्थितियां बिगड़ सकती है, गड़बड़ा सकती है। हम गड़बड़ाए उससे पहले अपने आप को सावधान कर लें। तो ये पूरे देश भर में एक अभियान चलना चाहिए कि हमारे जितने भी मंदिर आदि की संपत्ति है, उन संपत्तियों को हम पंजीकृत कराएं। दूसरा, अगर मंदिर में कोई भी फंड आता है बोली आदि के निमित्त से, तो उस फंड को हम ठीक तरीके से नियोजित करें। ये जैसा आपने बताया कि लोग बोलियां बोल देते हैं, बाद में पैसों का करे क्या, उपयोग नहीं होता, तो फिर आपने कहा आप चलो रहने दो, पुरानी बोली खत्म नहीं बोली, ये सब नरक जाने के कारण महापाप है। अगर तुमने बोली बोला नहीं दिया तो निर्मल है। पहली बात, अगर आवश्यकता नहीं तो बोली क्यों लगाते हो? और बोली लगाई है, तुम्हें आवश्यकता नहीं तो वहां भेज दो जहां देश में आवश्यकता है। आज भी देश में ऐसे अनेक मंदिर हैं, ऐसे अनेक तीर्थ है जहां के रख रखाव की भी बड़ी समस्या है, वहां भेजो। दान का पैसा ये देव द्रव्य है, ये निर्माल्य है। इसे कभी भी, मैं तो आप सबसे कहता हूं, जीवन में कहीं भी बोली लो, वो मांगने आवे तब पैसा दो, ये बात की बात है। हमने बोली ली, हमें पैसा देना। हाँ, तुम्हें दिखता है जहां हमने बोली ली वहां पैसे का उपयोग नहीं है, वो कहते हैं अभी हमको जरूरत नहीं, उनको एक नोटिस दो, भैया इतने दिन के भीतर तुम पैसा हमसे लेते हो तो ठीक है, नहीं तो ये पैसा हम कहीं और अपने मन के अनुसार लगा देंगे देवगुरु धर्म की सेवा में, लेकिन हम भगवान का कर्जदार नहीं बनेंगे। ये दृष्टिकोण रखना चाहिए। तुम्हारे यहाँ एक तो और भी मैंने देखा कि आज बोली लो 10 साल बाद देना, ये भी ढील दे देते हैं। मैंने अभी सुना है, खासकर तुम्हारी नागदा समाज में ये रिवाज है। ऐसा मत करना, 10 साल बाद तुम जिंदा रहोगे, गारंटी है। इस बीच निपट गए तो कर्जदार बनकर ऊपर जाओगे। आज की हस्ती हैसियत को देखते हुए तुम्हें बोलियां लेनी चाहिए और एक तय समय सीमा में उसे चुका देना चाहिए, तभी वो शुद्ध दान होगा, अन्यथा महान पाप का कारण बनेगा। गुरुवर नमोस्तु। आजकल महोत्सव में प्रतिष्ठा के कारण जो लोग दान देते हैं, तो क्या ऐसा करना उचित है? अगर आप अपनी प्रतिष्ठा की चक्कर में दान दोगे तो पता नहीं कहां जाएगा। एक हमने बहुत पुराना दोहा सुना, मंदिर में लिखा था, किसी मंदिर में, मान बढ़ावन हेतु मान बढ़ाई के लिए जे धन खर्चे मूढ़। थोड़ा कड़वी लगेगी पर देखो बहुत अच्छा दोहा है। मान बढ़ाई के लिए जे धन खर्चे मूढ़, मर के हाथी होएगो धरती लटके सूढ़। सबसे लंबी नाक वाला प्राणी बन जाएगा। क्यों? दानी का मान करो, पर मान दान देकर कभी मान मत करो। प्रतिष्ठा के लिए दान नहीं,
निष्ठा से दान दो। ये सोच गलत है, ऐसी सोच से बचना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। तीर्थंकर भगवान वीतरागी होते हैं, लेकिन इनको लोग अतिशय क्षेत्र और सिद्ध क्षेत्र के नाम से क्यों पुकारते हैं? आप लोग अतिशय किसको बोलते हैं? हाँ, यही तो गलत है। किसी शास्त्र में अतिशय का अर्थ चमत्कार नहीं लिखा। दुनिया के किसी भी डिक्शनरी में हो तो मुझे लाके बता दो। ये अतिशय का शब्द का अर्थ ही लोगों ने गलत निकाल लिया। अतिशय का अर्थ चमत्कार नहीं है, अतिशय का अर्थ है श्रेष्ठ, उत्तम, उत्कृष्ट। तो जहां त्रिलोकीनाथ विराजमान है वो अतिशय क्षेत्र है या नहीं? बताओ। वो श्रेष्ठ है, जगत में श्रेष्ठ है, उत्तम है। तुम लोग तो चमत्कार को देखते हो। अरे जिसके कारण ये सब हो रहा है उसको देखो, उसकी श्रेष्ठता को देखो, उसकी उत्तमता को देखो। जहां जाने पर तुम्हारी विशुद्धि बढ़े वो अतिशय है। और सिद्ध क्षेत्र, जिस धरा से किसी को निर्वाण की प्राप्ति हुई, कोई सिद्ध बने हैं, उसे सिद्ध क्षेत्र कहते हैं। और तुमने ये सोच लिया सिद्ध क्षेत्र जहां जाने पर मेरा काम सिद्ध हो जाए सो सिद्ध क्षेत्र, और जहां जाने से हमारे जीवन में कोई चमत्कार हो जाए सो अतिशय क्षेत्र। तो ऐसे लोगों कहीं चले जाए कुछ नहीं होगा, क्योंकि उनने क्षेत्र के स्वरूप को ही नहीं पहचाना। मूल तो भावातिशय है, भावों में उत्तमता, श्रेष्ठता और उत्कृष्टता, यही जीवन के लिए सबसे लाभकारी है। इसलिए अतिशय क्षेत्र और सिद्ध क्षेत्र को ठीक तरीके से समझो। इन चक्करों में पड़ोगे तो उलझे ही रह जाओगे। गुरुवर नमोस्तु। आजकल घर घर में संकट के समय कुल देवताओं की पूजा आदि करते हैं और वीतराग भगवान को भूल जाते हैं। तो ऐसी विस्मय स्थिति में हमें क्या प्रयास करना चाहिए? देखिए, सबसे पहला सवाल तो मैं उन लोगों से करता हूँ, पूजना तुम्हें किसे नहीं पूजना तुम जानो, पर सवाल तो पूछने का मुझे हक है। जो लोग आज तक कुल देवताओं को पूजते आए हैं, क्या उनके जीवन में कभी कोई संकट नहीं आए? बोलो। दुनिया में जो कुल देवताओं को पूजते आए हैं उनसे सवाल करना, क्या तुम्हारे जीवन में कोई संकट नहीं आए? एक बार की बात है, मेरे से एक सवाल पूछा गया कि महाराज इन देवी देवताओं को पूजना चाहिए कि नहीं। मैंने उनसे पूछा आप पूजती हो? बोले हाँ पूजते हैं। बोले क्यों? बोले ऐसा कहा गया है कि इनकी पूजा करने से रोग, शोक, संताप नहीं होते। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। फिर मैंने कहा आप कब से पूज रही हैं? लगभग 20 वर्ष से पूज रही। बोले आपके घर में तो कोई बीमार नहीं रहता होगा? बोले महाराज आपके घर में तो कोई बीमार नहीं पड़ता। बोले महाराज वही तो मुश्किल है, कोई ना कोई बीमार बना रहता है। बोले अच्छा, आपके घर में फिर कोई मरा तो नहीं होगा? बोला महाराज पिछले 1.5 साल में 3 मौत हो गई, जिसमें 2 कच्ची मौतें। हमने कहा अच्छी बात। फिर कोई टेंशन तो नहीं होगा? बोला महाराज इसीलिए आपके पास आया, आजकल बहुत टेंशन चल रहा है, आपस में भाइयों में सेपरेशन का चक्कर है और बिजनेस भी डल चल रहा है, बड़ा टेंशन है। मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि इनकी पूजा अर्चा करने से रोग, शोक, संताप सब नष्ट हो जाते हैं, और अभी आप खुद बोल रहे हैं कि हमारे घर में कोई ना कोई बीमार पड़ता है सो रोग है। 1.5 साल में 3 मौतें हो गई, जिसमें 2 कच्ची मौतें, सो शोक भी है और टेंशन भी बना हुआ है। तो तुम खुद ही बोल रहे हो रोग भी है, शोक भी है, संताप भी है। तो वो पूजा करके भी तुम्हें नहीं मिला तो फिर तुम क्यों पूज रहे हो? तुम जानो किस लिए पूज रहे हैं। पूजना चाहिए नहीं पूजना चाहिए सेकेंडरी है। जो तुम पूज रहे, क्यों पूज रहे, अपने मन से पूछो। तुम्हें तार्किक लगता है कि पूजना है तो तुम पूजो, और नहीं लगता है तो तुम जानो। वस्तुतः मेरा अनुभव ये बताता है, परमार्थ की भावना से धर्म करने वाले लोग विरल हैं, भय और लोभग्रस्त मानसिकता से भरे हुए लोग ज्यादा हैं। तुम जितने धर्म करते हो डर से करते हो। अगर दुनिया से डर खत्म हो जाए तो सबसे ज्यादा अगर असर पड़ेगा, प्रभावित होगा तो धर्म होगा। डर के मारे धर्म करते हो। 90% लोगों का जो धार्मिक कर्म कांड है वो डर का नतीजा है। तो ये डर करके धर्म मत करो, डट करके धर्म करो, तब तुम्हारा जीवन सार्थक होगा। तत्व की व्यवस्था को समझो, जीवन में स्थिरता लाओ। गुरुवर नमोस्तु। स्वदर्शी परमार्थ और स्वार्थी संसार है, तो दोनों के बीच संतुलन कैसे बनाएं? स्वार्थी संसार को देखो एक तरफ, और एक तरफ स्वदर्शी परमार्थ को देखो, तो क्या होगा?
दोनों के मध्य संतुलन बनेगा। जैसे एक सैनिक ने अभय कुमार को एक पहेली दी थी कि एक बकरी को हृष्टपुष्ट रोज दाना भोजन अच्छा खिलाओ लेकिन वजन नहीं बढ़े। तो उसने क्या किया था, बकरी को बढ़िया चारा खिलाता, सामने एक बाग रख दिया। बकरी बेचारी चारा खाती तो एकदम शरीर हृष्टपुष्ट होता, और बाघ को देखती तो उसका खून सूख जाता। तो पर्याप्त चारा खिलाने के बाद भी उसका रत्ती भर वजन नहीं बढ़ा, न बढ़ा न घटा। तो बोले क्या, बोले जितना उसका वजन बढ़ा बाघ को देखते ही उसका वजन घट जाता था, खून जल जाता था। तो ये एक संतुलन है जीवन का। अगर तुम स्वार्थ की दुनिया से प्रभावित होते हो और उस घड़ी में परमात्मा को ध्यान रखो, उस परमदर्शी को या सर्वदर्शी को ध्यान रखो, तो तुम्हारा स्वार्थ का आकर्षण खत्म हो जाएगा और तुम्हारे मन में जो पाप का खून बढ़ रहा है वो सूख जाएगा, अपने आप जीवन ठीक हो जाएगा। गुरुवर नमोस्तु। व्यवहार और धार्मिक कार्य में क्या अंतर है और हमें कौन से कार्य को अपनाना चाहिए? व्यवहारिकता का पालन पहले करे कि धार्मिक क्रियाओं का। देखिए, जीवन की शुद्धि का आधार धार्मिक क्रियाएं हैं और लोक व्यवहार संचालित करने का आधार हमारा व्यवहार है। व्यवहार हम लोक के लिए करते हैं और धर्म लोकोत्तर हितों के लिए करते हैं। हमें जब दोनों के मध्य प्रमुखता देनी हो तो हम लोकोत्तर हित के साधक धर्म को दें। लेकिन कई बार जब परिस्थितियां ऐसी बनती है तो हमें लोकोत्तर हित के कार्य को गौण भी करना पड़ता है और लोक हित के कार्य को प्रमुखता से अपनानी पड़ती है। इसे दो शब्दों में मैं कहता हूं, एक है इम्पोर्टेंट, एक है अर्जेंट। जो इम्पोर्टेंट है उसका अपना इम्पोर्टेंस है, उसके लिए कोई नकार नहीं सकता। जो महत्वपूर्ण है वो तो महत्वपूर्ण है ही और सब उस महत्वपूर्ण कार्य को करते हैं। लेकिन जीवन में कभी कभी ऐसी स्थितियां आती है जब कोई अर्जेंसी आ जाए तो हमें महत्वपूर्ण कार्य छोड़ने पड़ते हैं। आप यहाँ आए हैं अभी शंका समाधान के कार्यक्रम को अटेंड करने के लिए, आपके लिए इम्पोर्टेंट। महाराज के सानिध्य में शंका समाधान का कार्यक्रम में दूर दूर जाके करता, आज मेरे गांव में आए, मुझे तो भागीदार बनना है और सवाल करना ही है। आप आ गए, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। लेकिन इसी बीच मान लीजिए आपके पेट में कुछ गड़बड़ हो जाए तो शंका समाधान के इंपॉर्टेंट काम में अपना पेट खराब करोगे, किस इंपॉर्टेंट काम को छोड़ करके पहले अर्जेंट काम निपटाओगे? क्या करोगे? समझ में आ गई ना बात? समझ में आ गई? तो जब कभी जीवन में कोई अर्जेंसी आ जाए तो हमें इंपॉर्टेंट काम को बंद करना पड़ता है। लेकिन एक बात बताऊं, हाजमा बिगड़ने से टॉयलेट में जाना ठीक है, पर टॉयलेट में ही बैठे रहना समझदारी नहीं। गुरुवर नमोस्तु। जीवन में भाव आते जाते रहते हैं, परंतु जीव को इस क्रियाकलाप से दोष लग जाते हैं, तो ये किस कारण से होता है? ये जो एक प्रार्थना है भगवान के समक्ष हम प्रकट कर रहे हैं कि भगवान मेरी भूल या भ्रमणा का कारण क्या है, किस वजह से मैं संसार में भटक रहा हूँ। मेरे विभाव भाव है जो मेरी अज्ञानता से प्रेरित है। अभी तक मुझे उसका पता नहीं था, मैं उसी को पुष्ट करता था, अब मुझे पता लग गया तो मैं अपने जीवन की दिशा को बदल रहा हूँ। आपने पूछा है कि भाव जब स्वतः आते हैं तो हम उसमें करता क्यों? नहीं, भाव आते जाते हैं लेकिन हम भाव के बहाव में बहें ऐसा अनिवार्य नहीं। अगर हमारी चेतना जागृत है तो हम भाव के बहाव को नियंत्रित भी कर सकते हैं। आने जाने वाले भावों को ज्ञान से ठीक किया जाता है। आपसे एक सवाल करता हूँ, आपके मन में कई बार गुस्सा आता होगा, कई बार वासना के भाव भी आते होंगे। अभी आपको अगर गुस्सा है तो क्या करोगे? आप उस गुस्से के बहाव में बहोगे या घुटन हो गए कि आप अपने आप को डाइवर्ट करेंगे कि नहीं चेहरा भी नहीं बिगाड़ना, महाराज सामने 3-3 4-4 कैमरे मेरे सामने लगे हैं, लाइव में बैठा हूं, अभी गुस्सा करूंगा तो दुनिया में लोग क्या कहेंगे? नहीं, इस घड़ी मुझे गुस्सा, भाव शांत हो गया। एक दूसरा उदाहरण देता हूं। एक आदमी बहुत दुखी है, मायूस है। वो मायूसी उसके अंदर की नकारात्मक भावना के कारण प्रकट हुई, हताश।
वो आ गया गुरु के पास, गुरु ने उसे संबोधन दिया, उसको हल्का सा मोटिवेशन मिला और देखते ही देखते जो मायूस मुरझाया चेहरा था वो एकदम खिल गया, आ गया, चेहरे पे मुस्कान आ गई। ये क्यों हुआ? ये भाव में बदलाव किसने किया? समझ में आई? तो भाव आते हैं, पर भाव के बहाव में न बहना ही हमारा पुरुषार्थ है। भाव के बहाव में न आने की जगह भावों में ठहराव लाना, यही साधना है। भाव आएंगे, बहो मत। ज्ञान में वो शक्ति है जो हमें समाधान देता है और भावों के बहाव से बचाता है। गुरुवर नमोस्तु। जीवन को समझने की कोशिश करते हैं लेकिन सब कुछ धुंधला हो जाता है, तो हम अपने नजरिए को कैसे बदलें जिससे सब कुछ स्पष्ट दिखाई दे? देखिए, जीवन में हर चीज का अपना एक दायरा होता है, उसकी अपनी एक सीमा होती है। यदि उसके दायरे और सीमा को हम समझ करके चलते हैं तो हमारे जीवन में कहीं कठिनाई नहीं, और हर चीज के दायरे को अगर हम समाप्त कर देते हैं तो सिवाय कठिनाई में कुछ नहीं होता। आपने बिल्कुल सही कहा कि किताब को आंख से चिपका करके देखेंगे तो कुछ नहीं पढ़ाने में आएगा, धुंधला होगा, लेकिन एक डिस्टेंस मेंटेन करके चलेंगे तो ठीक होगा। प्रवृत्ति और व्यवहार में मनुष्य को अपने इस डिस्टेंस मेंटेन की दृष्टि डेवलप करनी चाहिए। हर चीज में, चाहे रिश्ते हैं, संबंध हैं या व्यवहार, वहां हमें एक सीमा रखनी चाहिए। जहां तक अध्यात्म की बात है तो अध्यात्म भी एक डिस्टेंस को मेंटेन करने की बात करता है। पर से संसर्ग घटाओ, स्वयं के साथ स्वयं का केंद्रीकरण करो। अगर व्यक्ति इस तरीके से देख करके अपने जीवन को आगे बढ़ाता है तो उसके जीवन में कई कठिनाइयां नहीं होती, लेकिन जो सीमा रेखा का उल्लंघन कर देता है उसके जीवन में सिवाय कठिनाई के और कुछ नहीं। गुरुवर नमोस्तु। जब हम स्नान गृह से नहा कर आते हैं तब शरीर में तरोताजगी आ जाती है, तो जब हम मंदिर से बाहर निकलते हैं तो ऐसी ही तरोताजगी रहे, तो उसके लिए हम क्या प्रयास करें? देखो, बाथरूम में तुम नहाते हो, अपनी जितनी रुचि से बाथरूम में नहाने के लिए जाते हो उतनी रुचि से भगवान के चरणों में दर्शन करने के लिए जाने लगो, एकदम तरोताज होकर के आओगे। ये सोचो कि मैं तन के स्नान के लिए बाथरूम में नहाते, मन के स्नान के लिए मंदिर जाते। हम अपने मन का स्नान करने के लिए आए, मन का मैल धोने के लिए आए, मन को स्वच्छ बनाने के लिए आए, मन को निर्मल बनाने के लिए आए। ये भाव दशा लेकर के आओ, और ऐसी भाव दशा लेकर के आओगे तो जीवन में बदलाव आएगा। ठीक? गुरुवर नमोस्तु। क्रोध, मान, माया और लोभ, ये 4 कषाय होती हैं, जिसमें व्यक्ति क्रोध, माया और लोभ को नियंत्रित कर लेता है पर मान को नहीं कर पाता। तो मान कषाय को नियंत्रित कैसे करें? मानी वही होता है जिसे आत्मा का ज्ञान नहीं होता। आत्मा के स्वरूप को समझो, आत्मा के स्वरूप को पहचानो और अपने जीवन को उसके अनुरूप रखो। ये बड़ी विडंबना है। एक तरफ कषाय को बुरा कहते हैं, क्रोध, माया और लोभ में अलग है दृष्टिकोण, लेकिन मान में तो मान पत्र मिलता है तो छाती फूलती। मान पत्र है, हालांकि उसको मान पत्र बोलते हैं, अभिमान पत्र बोल दे तो तकलीफ हो जाए। तो ये मनुष्य की टेंडेंसी है, मनुष्य के अंदर मान होता है। मान हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मान के संदर्भ में मैं आपसे कहता हूं, मान करो पर अपने मान में किसी का अपमान मत करो। मैं कितना भी उपदेश दूं, मान से मुक्त नहीं होगे। मान है, चलेगा अपनी भूमिका अनुरूप, पर ऐसा मान मत करो कि जिससे दूसरों का अपमान हो। आज के तथाकथित मानी ऐसे ही होते हैं जो अपने मान की पुष्टि के लिए औरों का अपमान कर देते हैं। एक संकल्प जीवन में लेना कि मैं मान मुक्त ना हो सकूं कोई बात नहीं, पर कभी किसी का अपमान नहीं करूंगा। नंबर 1। नंबर 2, यदि कोई मेरा अपमान कर दे तो मैं अपने आप को अपमानित महसूस नहीं करूंगा। ये 2 बातें, ऐसे तो 4 बोलता हूं पर 2 ही बता रहा हूं। ये 2 बातें आ गई, मान तुम्हारे जीवन में कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा, जीवन संतुलित बन जाएगा। प्रामाणिक समाधान।